जय हिंद दोस्तों। ओ लेवल की इस पेपर सॉल्विंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आईटी टूल्स और नेटवर्क बेसिक का ये जो 13 नंबर की पेपर सीरीज़ है, इसका पेपर सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए, आप अपना क्वेश्चन पेपर निकाल सकते हैं और मैच कर सकते हैं आपके कितने आंसर सही हैं, कितने गलत हैं। ये आपके पास है आईटी टूल M1R5 का पेपर नंबर सीरीज़ 13। क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे होंगे, अगर सीरीज़ चेंज होगी तो आप मैच कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल साइबर खतरों और ऑनलाइन घोटालों से सुरक्षा प्रदान करने में मदद करने के लिए एक उपयोगिता सॉफ्टवेयर है। इसका ऑप्शन आपके पास आंसर होगा नॉर्टन मोबाइल सुरक्षा। ए आंसर इसका सही है। लिब्रे ऑफिस कैल्क पर फाइल को दूरस्थ रूप में से सेव नहीं करता है। IBM लोटस नोट्स सॉरी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दस्तावेजों का एक बैच बनाएं जो प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत बने हों। थर्ड क्वेश्चन का आपके पास आंसर होगा सी, मर्ज करने के लिए मेल मर्ज यूटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इम्प्रेस एक उपयोगकर्ता को मैक्रोस की अनुमति देता है, उपरोक्त सभी चलाने की, व्यवस्थित करने की और संपादित करने की भी। क्वेश्चन नंबर 5 का आपके पास ये थोड़ा सा सवाल गड़बड़ है। इसमें दिया है इन्होंने एटीएम डेबिट कार्ड पर छपे अंकों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर 16 होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगर ऑप्शन में ये 12 को हम सही माने तो फिर यहाँ एटीएम कार्ड नहीं, यहाँ आधार कार्ड होना चाहिए था। तो आप इसको देख सकते हैं कि इसका क्या होगा क्या नहीं, वो पता चल जाएगा। ये मिसप्रिंट है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, खुदरा स्टोर पर कार्ड भुगतान को संसाधित करने के लिए POS एक हार्डवेयर प्रणाली है। इसका आंसर होगा डी सही। IoT में इस्तेमाल होने वाली जावा एक्सटेंशन फाइल क्या होगी? .jar। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा .jar। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास में, स्लाइड पर मैनुअल रूप से फॉर्मेट किए गए ऑब्जेक्ट की फॉर्मेटिंग को मास्टर स्लाइड उपयोग में परिभाषित शैली में वापस लाने के लिए प्रयोग करें। किसका प्रयोग करेंगे हम? तो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आपके पास ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेव एज के लिए शॉर्टकट की क्या है? सभी को पता ही है, Ctrl+Shift+S। बड़ा आसान सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 10 है, विभिन्न बैंकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से तुरंत फंड ट्रांसफर करने की सबसे तेज तकनीक क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपके पास आंसर होगा IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नाम से ही पता चल रहा है इसका क्या नाम है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्वेश्चन नंबर 10 का डी। 11 का, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिपेंडेंट्स का पता लगाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपके पास है Shift+F5। Shift+F5 का हम यूज करेंगे। लिब्रे ऑफिस में ट्रैक परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है, स्प्लिट डॉक्यूमेंट। अगर आप ट्रैक चेंज यूज करेंगे तो आप उसमें स्प्लिट डॉक्यूमेंट का यूज नहीं कर सकते। उमंग ऐप प्रोवाइड नहीं करता है, किसको सेवाएं प्रोवाइड नहीं करता है? किसानों को, शिकारियों को, विद्यार्थियों को या पेंशनरों को? तो उमंग ऐप शिकारियों को सुविधाएं प्रदान नहीं करता है, सेवाएं प्रदान नहीं करता है। आसान सवाल था। प्रयोग किए जाने वाली कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? इंटीग्रेटेड सर्किट। आसान सवाल है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सशर्त फॉर्मेटिंग के आधार पर की जाती है, ऑल ऑफ द एबव। डेटा भी कर सकते हैं, सेल वैल्यू भी और फॉर्मूला भी, सब में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आधार एक विशिष्ट पहचान है जो संख्या किसके द्वारा जारी किया जाता है? UIDAI के द्वारा यह आधार कार्ड सभी का जारी किया जाता है। इसका आंसर होगा 16 का सी। 17 का आपके पास में होगा सी आंसर। 18 का आपके पास में कितना आसान सवाल है, भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम? तो ये परम सीरीज का परम 8000 जो है वो भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर है। बहुत आसान सवाल है, आगे चलते हैं। 19 का आपके पास होगा आंसर बी और 20 का आपके पास आंसर है लंबाई। इम्प्रेस स्लाइड प्रॉपर्टी में कौन सा वैध पेपर फॉर्मेट नहीं है? इसका आंसर होगा लंबाई। नेक्स्ट आपके पास 21 क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डी। बड़ा आसान है, दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के भंडारण, साझाकरण और सत्यापन के लिए एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है डिजी लॉकर। यह भारत सरकार द्वारा जारी ऐप है डिजी लॉकर, जिसमें हम अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेव करके रख सकते हैं। ओपन रिमोट विकल्प से फाइल खोलता है, सर्विसेज। इसका आंसर होगा सर्विसेज। 23 का आपके पास आंसर होगा सी। उसके बाद 24, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क नहीं है?
सेंटेंस ज्वाइनर, तो आपके पास सेंटेंस ज्वाइनर, आपके पास 24 का आंसर होगा डी। लिब्रा ऑफिस कैल्क से और लिब्रा ऑफिस से बहुत सारे सवाल इसमें आए हैं, वैसे अब MS ऑफिस तो बिल्कुल इन्होंने जीरो ही कर दिया। 25 के पास आपके पास अगला आंसर है, लिब्रा ऑफिस राइटर में बनाई गई दस्तावेज फाइल एक्सटेंशन। आसान सवाल है, .odt, ये लिब्रा ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम पूछा है। 25 का आंसर होगा आपके पास में बी। कौन सा लैन आधारित मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है? 26 का आपके पास आंसर होगा ए। 27 का आंसर होगा बी। बहुत आसान सवाल है। टेलीग्राम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ई भुगतान करना, विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर संदेश भेजना, आवेदन ईमेल करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप टेलीग्राम के द्वारा विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर संदेश भेज सकते हैं, टेलीग्राम का यह काम है। 27 का आंसर होगा बी। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को दूसरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे कॉपी करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? तो कॉपी फॉर्मेटिंग। आसान सवाल है, सॉरी, क्लोन फॉर्मेटिंग। आसान जवाब है, थोड़ी मिस्टेक हो गई। किस पते को 2 फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग नहीं करने की अनुमति है? न्यूज एड्रेस। 29 का आपके पास में आंसर है सी। नेक्स्ट है आपके पास में 30 है, इमेज मैप एक या अधिक, तो इसका आंसर होगा आपके पास में इमेजेस। 31 का आंसर मल्टी प्रोग्रामिंग OS का एक एक्सटेंशन है, टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग दोनों। 31 का आंसर आपके पास में होगा डी। नेक्स्ट है आपके पास में, लिब्रा ऑफिस कैल्क में कौन सा स्टाइल मान्य नहीं है? पुअर। आपको हेडिंग फर्स्ट भी मिल जाएगा देखने को लिब्रा ऑफिस में, और बैड भी मिल जाएगा, गुड भी, लेकिन पुअर नहीं मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास में 33 है, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल किस एक्सटेंशन के साथ सेव होती है? .odp। 34 का आंसर होगा आपके पास में OS में रेडी क्यू का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? लिंक्ड लिस्ट के द्वारा। कौन सा पैकेट स्विच वैन नहीं है? ISDN जो है, इसका आंसर होगा 35 का बी। 36 का आपके पास में आंसर होगा Shift+F7। बहुत आसान है, ऑटोमेटिक स्पेल चेक की शॉर्ट की ये पूछ रहा है, तो 36 का आंसर आपके पास में होगा ए। 37 का आंसर है आपके पास में सी। लिब्रा ऑफिस कैल्क निम्नलिखित टूलबार प्रदान नहीं करता है? मीडिया प्लेबैक करता है, 3D सेटिंग्स करता है, ड्राइंग करता है, पेंटिंग नहीं करता, तो इसका आंसर होगा पेंटिंग। 38 आपके पास है, लिब्रा ऑफिस कैल्क के लिए विजार्ड नहीं है। ईमेल के लिए कोई विजार्ड नहीं है, लेटर के लिए मिलेगा, फैक्स के लिए मिलेगा, एजेंडा के लिए मिलेगा। 39 का आपके पास आंसर है डी। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल में 2 आकृतियों का उपयोग करके जोड़ा जाता है। जब आप 2 शेप बनाते हैं कोई भी, तो उनको जिसके द्वारा भी जोड़ा जाता है तो ये कहलाता है कनेक्टर, तो इसका सही आंसर होगा कनेक्टर। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आपके पास में है बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब हम दिखाना नहीं चाहते कि हमने किस किस को ईमेल सेंड किया है, और हम नहीं चाहते कि एक दूसरे को पता चले कि हमने किस किस को सेंड किया, तो हम BCC का उपयोग करते हैं। फेसबुक के CEO, तो बड़ा आसान सवाल है, मार्क जुकरबर्ग इसका आंसर होगा। 41 का ए, और 42 का आंसर होगा सी। उसके आगे बात करते हैं 43 का सॉफ्टवेयर जो स्वतंत्र रूप से विकसित और संशोधित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसमें इन्होंने दिया है OSS, तो इसको आप लिख सकते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये आपका सही जवाब होगा। लिब्रा ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Shift+O। 44 का आंसर होगा ए। 45 का आंसर है आपके पास में डी। 46 किसी प्रक्रिया को जोड़ने का सबसे अच्छा विकल्प है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम स्वयं। 46 का आंसर होगा ए। 47 का आंसर है आपके पास में बी। 48 का आंसर है डी। 49 ट्वीट के रूप में पोस्ट किया गया ट्विटर टेक्स्ट कितनी लंबाई का हो सकता है? 280। ये सवाल आप ध्यान रखिएगा, काफी अच्छा सवाल है। नेक्स्ट है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 50। लिब्रा ऑफिस कैल्क में बनाई गई स्प्रेडशीट फाइल किस एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती है? तो ये पूछ रहा है कैल्क का एक्सटेंशन नेम। तो जैसा कि आपको पता है एस से हमारे पास बनता है स्प्रेडशीट, तो इसका आंसर होगा .ods। 51 का आपके पास आंसर होगा बी। 52 का आंसर है आपके पास में ए। 52 का आंसर है ए। 53 का आंसर है सी। 54 का आंसर है डी। 55 का आंसर है डी। 56 का आंसर भी है डी। उसके बाद में आपके पास 57 का आंसर है डी। 58 का आंसर भी है डी। लिब्रा ऑफिस से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या है?
दोस्तों ये सवाल दो तरीके से आता है। अगर आप पूरे लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलना चाहते हैं तो वो शॉर्ट की है कंट्रोल क्यू, और अगर आप लिब्रे ऑफिस में आपने कोई एप्लीकेशन खोल रखा है जैसे राइटर, कैल्क या प्रेजेंटेशन सॉरी, तो उससे अगर आपको बाहर निकलना है तो वहां आप यूज करेंगे कंट्रोल डब्ल्यू। पर इसमें आपसे पूछा गया है लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने की शॉर्ट की, तो यहां आपका आंसर सही होगा कंट्रोल क्यू। तो यहां आप कंट्रोल डब्ल्यू नहीं लगाएंगे, यहां आपको लगाना है डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट आपके पास है 59 का आंसर होगा डी, 60 का होगा ए, 61 का आंसर है ए, 62 का आंसर आपके पास में है डी, 63 का है डी, 64 का आंसर है आपके पास में डी। 3D प्रिंटिंग सामग्री में आप किसका प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी का, रेजिन, निटिनॉल, रबड़, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द। नेक्स्ट आपके पास में है 65, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर की शॉर्ट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एल। नेक्स्ट है आपके पास में 66, प्रेजेंटेशन को मेटा फाइल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। 66 का आंसर है आपके पास में बी। नेक्स्ट है 67 का आंसर है निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? दोस्तों फोटोशॉप भी आपको परचेस करना होता है, MS वर्ड भी, स्काइप भी, लेकिन लिब्रे ऑफिस जो है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसीलिए इसका चलन ज्यादा कर दिया गया है। 68 में आपका आंसर होगा ए, 69 का आंसर है डी। लैन ओएस के लिए एक प्रारूप है पीयर टू पीयर, 70 का आपके पास आंसर होगा डी। कंप्यूटर नेटवर्क के लिए लोकप्रिय एक्सेस विधि क्या है? 71 का आंसर होगा आपके पास में सी। 72 का आंसर है आपके पास में सी, थ्रेशर्स। 73 का आंसर है ए। 74 नेटिकेट किससे संबंधित है? साइबर आदतें। आप ऑनलाइन कैसा किसके साथ व्यवहार करते हैं वो सब इंटरनेट नेटिकेट से संबंधित होता है, यानी कि साइबर आदतें। आप किसको क्या कमेंट करते हैं, क्या आपका पोस्ट हैं, ये सब साइबर आदतों में आपके सम्मिलित किया जाता है, साइबर हैबिट्स में। 75 का आपके पास आंसर है डी। 76 का आंसर है डी, MICR। ये मैंने आपको बहुत बार बताया था कि बैंक इस मशीन का उपयोग बड़ी संख्या में चेक को संसाधित करने के लिए करते हैं। इसका सही आंसर होगा MICR। ये इनपुट मशीन के अंदर, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन में ज़्यादातर आप वैसे रोजगार खोजते हैं, पर जब आप रोजगार खोजते हैं तो आप सहकर्मियों के संपर्क में भी रहते हैं और उनसे संपर्क बनाते हैं, तो इसका उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा। 78 का आपके पास आंसर होगा DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। 78 का आंसर आपके पास में होगा सी। 79 का आपके पास आंसर होगा डी, और 80 का आंसर होगा आपके पास में डी, ग्लू पॉइंट। 81 का आपके पास आंसर है कंट्रोल ऑल्ट ई, यानी कि 81 का बी ऑप्शन। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे हमें हिम्मत मिलती है कि हम आगे और भी नई वीडियोस बनाएं आपके लिए, और इसी तरह से आपको पेपर सॉल्विंग से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड आगे नई जानकारियां भेजते रहें। तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। 82 क्वेश्चन है आपके पास में, इसका आंसर होगा ए। 83 का आंसर है आपके पास में ए। 84 का आंसर भी आपके पास में है बी, और 84 के बाद बात करते हैं 85 की। दस्तावेज में यह सम्मिलित करना संभव नहीं है, इसका आंसर होगा डी, 3D मॉडल। नेक्स्ट है आपके पास में वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने का स्लाइड शॉर्टकट की क्या है? Shift+F5। अगर आप शुरू से करना चाहते हैं स्लाइड शो तो F5 होगा। लैन के लिए कौन सा हार्डवेयर आवश्यक नहीं है? इसका आपके पास आंसर होगा डी, मॉनिटर सर्वर। 87 का आंसर है डी। नेक्स्ट है 88 का आंसर होगा सी। 89 का आंसर है ए। 90 का आंसर है डी। 91 का आंसर है आपके पास में सी। उसके बाद 92 का आंसर है सी। 93 का आंसर है बी। 94 का आंसर है डी, और 95 का आंसर है ए। 96 का आंसर है बी। दोस्तों आप मैच कर लीजिएगा कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत। बहुत आसान सवाल है। फुटनोट कहाँ पर रखा जाता है? तो फुटनोट हम प्रत्येक पृष्ठ पर रख सकते हैं, यहाँ पर, लेकिन नीचे, प्रत्येक पृष्ठ पर नीचे, लेकिन अलग। तो यहाँ पर हम फुटनोट रख सकते हैं, लेकिन हर पेज के लिए अलग फुटनोट होता है। तो इसका आंसर होगा 97 का बी।
98 का आपके पास आंसर होगा बी, 99 का आंसर है डी और 100 क्वेश्चन जो आपका है उसका आंसर होगा सी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसी तरह आप हमारी वीडियो देखते रहिए। ये आपके पास में आईटी टूल का 13 सीरीज नंबर का पेपर था, मैं इसमें आपको और भी सॉल्व कराऊंगा। तो जिसकी जो सीरीज हो आप वो वहाँ पर थंबनेल देख के उस वीडियो को ओपन करके देख सकते हैं। और अगर आप और भी ज़्यादा अच्छी तरह से अपना रिवाइज करना चाहते हैं तो आप सभी वीडियोस को देखिए जिसमें आपको लिब्रा ऑफिस से रिलेटेड जानकारी मिलेगी और आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।